आज की कहानी का शीर्षक है भगवान जो करता है अच्छा करता है। लापरवाही से तलवार पकड़ने के कारण एक बार अकबर के अंगूठे का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा कट गया, जिसके कारण वे दर्द से करहा उठे। यह देखकर बीरबल ने कहा, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो उठे और इसी क्रोध में उन्होंने बीरबल को दरबार से बर्खास्त कर दिया। बीरबल पुनः यह कहकर कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, दरबार से चले गए। कुछ दिनों बाद अकबर को शिकार पर जाने की इच्छा हुई और वे कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने चल दिए। दुर्भाग्य से अकबर अपने सिपाहियों से बिछुड़कर घने जंगलों में निकल गए। वहाँ कुछ जंगली आदिवासियों की नज़र उन पर पड़ गई। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। वह आदिवासी सरदार अकबर की बलि देने के लिए अपने देवता की आराधना करने लगा। सभी आदिवासी बादशाह के चारों ओर घूम घूम कर नाच गा रहे थे। तभी एक आदिवासी की नज़र बादशाह के कटे हुए अंगूठे पर पड़ी। वह जोर जोर से कुछ चिल्लाने लगा। आदिवासियों के सरदार ने भी गौर से अकबर के हाथ को देखा और चिल्लाते हुए उसे छोड़ देने का आदेश दिया। अकबर समझ गए कि अंगूठा कटा होने के कारण वे उनके देवता की बलि के योग्य न थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। तभी बादशाह को बीरबल की वह बात याद आ गई कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। महल में पहुंचकर उन्होंने तुरंत बीरबल को वापस बुलवा लिया और गले लगाकर सम्मान के साथ उसे उसके साथ पर बिठा दिया। बादशाह अकबर ने अपने साथ बीते वृत्तांत को सुनाकर अचानक बीरबल से पूछा, जब मेरा अंगूठा कटा तब तुमने कहा भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, किंतु जब मैंने तुम्हें दरबार से निकाल दिया तब तुमने ऐसा क्यों कहा? हुजूर, यदि आप मुझे दरबार से न निकालते तो यकीनन मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता और तब आप तो अंगूठा कटा होने के कारण बच जाते, पर मैं आदिवासियों का शिकार बन जाता। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर खुश हो गए। भगवान को सभी प्यारे। बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, मैंने पढ़ा था कि एक बार श्री कृष्ण हाथी की पुकार पर उसे बचाने पैदल ही दौड़ पड़े थे। ऐसा क्यों? वे नौकर चाकर भी साथ ले जा सकते थे, रथ पर भी जा सकते थे। जहाँ पना, आपने ठीक कहा, श्री कृष्ण रथ पर जा सकते थे, किंतु यह भी सही है कि अपने भक्त की पुकार पर उनसे रहा न गया और वे नंगे पैर ही दौड़ पड़े। वास्तव में देव अपने सभी भक्तों से प्यार करते हैं और उन्हें बचाने दौड़ पड़ते हैं। हुजूर, यह बात देवों पर ही नहीं सभी पर लागू होती है। जो जिसे प्यार करता है उसे बचाने के लिए पानी में भी कूद सकता है और यह बात मैं सिद्ध भी कर दूंगा। ठीक है, हम प्रमाण का इंतजार करेंगे, बादशाह ने कहा। अगले दिन बीरबल ने शहजादे की शक्ल का एक पुतला बनवाया और उस सेवक को पकड़ा जो अक्सर शहजादे को सैर करवाता था और उससे कहा, आज शाम को तुम शहजादे के स्थान पर इस पुतले को ले जाना और जब बादशाह के सामने से गुजरो तो लड़खड़ाकर गिर पड़ना। ध्यान रहे कि यह पुतला हर हाल में पास के तालाब में ही गिरना चाहिए। इस कार्य के बदले तुम्हें उचित पारिश्रमिक मिल जाएगा। बीरबल के कथानुसार सेवक ने वैसा ही किया। शाम को शहजादे का सैर करने का समय हुआ तो उसने शहजादे की जगह पुतले को गोद में उठा लिया। जब वह बादशाह के सामने पहुंचा तो
उससे गिरने का नाटक करते हुए पुतले को तालाब में गिरा दिया। बादशाह अकबर की जब नज़र पड़ी तो वे तुरंत उठे और दौड़कर तालाब में कूद पड़े, किंतु जब उन्हें मालूम हुआ कि वह शहजादा नहीं उसका पुतला है तो वे सेवक से इसका कारण पूछने लगे। तभी वहाँ बीरबल उपस्थित हो गया और बोला, हुजूर, देखा आपने, यह आपका शहजादे के प्रति प्यार ही है जो आप उसे स्वयं ही नंगे पैर बचाने दौड़ पड़े। आप चाहते तो सेवकों को आवाज़ लगा सकते थे। बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल ने अपनी बात सिद्ध कर दी। मनपसंद वस्तु, एक मज़ेदार कहानी। एक सुनार के मकान में आग लग गई। अब आग बहुत भयंकर थी, सब कुछ धू धू कर जल रहा था। सुनार ऐसा ही खड़ा देख रहा था। तभी उसने जोर से कहा, भाइयों, इस मकान के अंदर मेरी ज़िंदगी भर की कमाई के लाखों के जेवर एक बक्से में पड़े हैं, कोई तो उसे निकाल लाओ। यह बात सुनकर एक महाजन आगे आया और कहा, मैं तुम्हारे जेवरों का बक्सा निकाल लाऊंगा, किंतु शर्त यह है कि मैं अपनी मनपसंद वस्तु तुम्हें दे दूंगा और बाकी सब कुछ अपने पास रख लूँगा। सुनार ने सोचा, सब कुछ बर्बाद होने से तो कुछ मिलना बेहतर है, सो उसने हामी भर दी। महाजन आग में कूद गया और अंदर से जेवर के बक्से को निकाल लाया और सारे जेवर स्वयं रखकर खाली बक्सा सुनार को सौंप दिया। अब सुनार को यह बात कहाँ मंजूर होती कि कोई उसकी ज़िंदगी भर की कमाई यूं ही ले जाए। सो बात बढ़ गई और फैसले के लिए उन्हें दरबार में आना पड़ा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अकबर ने बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने महाजन से पूछा, तुमने क्या शर्त रखी थी, एक बार फिर बताओ। हुजूर, शर्त यह थी कि मैं अपनी मनपसंद वस्तु सुनार को देकर बाकी सब कुछ अपने पास रख लूँगा, महाजन ने कहा। और यकीनन तुम्हारी मनपसंद वस्तु यह सारे जेवर ही होंगे, बीरबल ने पूछा। जी हाँ हुजूर, महाजन ने तुरंत जवाब दिया। तो हो गया फैसला, तुम अपनी मनपसंद वस्तु सारे जेवर सुनार को सौंप दो और खाली बक्सा अपने पास रख लो। महाजन समझ गया कि वह अपनी ही बातों के जाल में फंस गया है। फैसला हो चुका था, अतः महाजन को सारे जेवर सुनार को लौटाने पड़े। बीरबल के न्याय से बेहद खुश हुए बादशाह अकबर। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।